रेडी। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को समर्पित सेवाधाम हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्वास रोग की। श्वास से संबंधित समस्या तब उत्पन्न होती है या हमको तब पता चलता है जब हम श्वास लेने में जटिलता महसूस करते हैं। श्वास का अवरोध हो जाना, नाक जाम हो जाना, सांस लेते समय फेफड़ों में दर्द उठना, फेफड़े में आपको लगे कि भारीपन महसूस हो सांस लेने में, गला का अवरुद्ध हो जाना, ये सारे लक्षण हैं श्वास से संबंधित समस्या का। जब हमको दमा हो जाता है, दमा का लक्षण है कि हम सांस हमारी रुक जाती है, ड्रॉप हो जाती है, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, सांस फूलने लगती है, सांस की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, सांस लेने में कठिनता आ जाती है, तो हमको दमा के लक्षण महसूस होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं योग के माध्यम से। योग के माध्यम से इसलिए ठीक हो सकते हैं क्योंकि योग ऐसी विधा है जिसमें सांस के उपयोग के द्वारा उपयोग करते हुए हमको आसन करने होते हैं। प्राणायाम एक ऐसा पार्ट है योग का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। योग का जो चौथा पार्ट है प्राणायाम, वो पूरा श्वास विज्ञान पर ही आधारित है। श्वास विज्ञान पर ही आधारित है और इसको आप प्राणायाम को करके पूरी तरह से अपने श्वास से संबंधित सारे रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले आसनों की। आसन इसमें कौन कौन से आपके लिए लाभप्रद और उपयोगी हैं। आसन जो उपयोगी हैं, सबसे पहला आसन है ताड़ासन। क्योंकि ताड़ासन में हमारे शरीर के जितने अंग हैं, फेफड़े ही नहीं, शरीर की सारी नस नाड़ियां पूरी तरह से खींचती हैं, स्ट्रेचिंग होती हैं, खुलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। इतनी अच्छी एक्सरसाइज किसी भी आसन में नहीं हो सकती है। ताड़ासन जरूर करें। दूसरा आसन आप करें भुजंगासन, जिसमें फेफड़े को काफी बल प्रदान होता है। सांस के साथ आप भुजंगासन करें। आप उत्तान पादासन कर सकते हैं, जिससे आपके लंग्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं यदि आपको कमर में दर्द नहीं हो। आगे झुकने वाले आसन भी इसमें कर सकते हैं। कमर दर्द वालों को सिर्फ उन आसनों को करना है जो सूर्य नमस्कार को छोड़ करके हमने बताया था। दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम में आप अग्निसार क्रिया आप कर सकते हैं, आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, आप प्राणायामों में कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इन चार प्राणायाम के माध्यम से आप दमा को, श्वास संबंधित रोगों को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। तीसरा है जल नीति। जल नीति ये नियम में आता है। आप थोड़ा सा नमक डाल करके गुनगुने पानी से जल नीति करें, जिससे जो आपके नॉस्ट्रिल के दोनों छिद्र हैं उनको किस तरह से आप खोल सकते हैं। आप कुंजल करें। आपका पूरा फूड जो आहार नली है जो आपकी, उसको किस तरह से आप साफ करें। जैसे आपने श्वास नली को सूत नीति के माध्यम से साफ करना है, वैसे आपको आहार नली को आपको कुंजल के द्वारा साफ करना है। इन दोनों विधियों से आप अस्थमा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम, आसन और जल क्रियाएं करके आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। खान पान में आपको मूली नहीं खाना है, खीरा नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खाना है, लस्सी नहीं पीना है, रात में देर में भोजन न करें, आप सूर्यास्त से पहले भोजन करने का प्रयास करें। पूरी तरह से कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए सर्दियों में, और अभी स्टार्टिंग है सर्दियों की, तो इस तरह से कपड़े होने चाहिए कि कान आपके ढके हों, कभी भी नंगे पांव न रहें, खुला बदन नहीं रखें, सर्दी ना लगने दें शरीर में, नहीं तो अस्थमा के रोगियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। हम एक मूल मंत्र बता रहे हैं, कभी भी आपको अस्थमा अटैक हो जाए, श्वास संबंधित प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज्यादा खांसी आने लगे, उसमें आपको सरसों के तेल अपने तलवे में, पैर के तलवे में लगाएं सरसों के तेल को, और हल्की आंच पर, हीटर की आंच पर, अगर आप गांव में रहते हैं तो आग की आंच पर सरसों के तेल
को तलवे में लगा करके सेकें, धीरे धीरे सेकें और ये कम से कम 5 मिनट तक सिकाई करें। सिकाई करने के बाद तेल को आप कपड़े से साफ कर दें और उसके बाद आप बिस्तर में चले जाएं, सो जाएं। पूरी रात बहुत अच्छी नींद आएगी, अस्थमा का अटैक नहीं होगा। ये रात को करें। अगर आपको लगता है दिन में भी आपको अटैक आ जाता है या खांसी बहुत होने लगती है या नाक जाम हो जाती है तो आप दिन में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन सेक के बाद कोशिश ये करें कि पैर वापस खुला न रखें। इन प्रयोगों के द्वारा मुझे ऐसा विश्वास है कि आप पूरी तरह से अस्थमा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक दिन से नहीं, आपको नियमित करना पड़ेगा। इसका प्रयोग निरंतर करना पड़ेगा। नियमितता का ध्यान देंगे तो जरूर आप स्वस्थ होंगे। खान पान का ध्यान देंगे, परहेज करेंगे। पुनः मैं आपको सेवाधाम की तरफ से धन्यवाद करता हूं हमको सुनने के लिए। प्रणाम।